खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। फिलहाल जींद में और भाई जींद में अंतर्राष्ट्रीय जो जाट संसद है उसका एक कार्यक्रम था जिसमें कार्यकर्ता सारे के सारे बुलाए गए थे नवनियुक्त। और पलसानिया साहब ने कौन नहीं जानता क्योंकि एक ईसा बीड़ा उठाया है जो शायद ही कोई उठा पावे और उस लेवल पर पहचान दुआई है जिस खातर आदमी सुपने देख सके है उसी पूरे करने खातर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा है। संदीप चहल जी हैं, मनोज चहल जी हैं और तमाम पदाधिकारी आप बातचीत कराएं। सबसे पहले राम राम जी। राम जी भाई। किस उद्देश्य के साथ में ये चीज़ें शुरू करी? देखिए, हम गांव देहात से लोग आते हैं और जाट बिरादरी किसान कौम को नेतृत्व करने वाली बिरादरी है। गांव गरीबी में रहने वाली है। पिछले 15-20 सालों में जरूर इस बिरादरी के पास कुछ साधन संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूती आई है, लेकिन आज भी 80% जो जाट समाज के युवा साथियों गांव गरीबी से जूझ रहे हैं। हम सब लोगों ने संगठन बना करके किसी न किसी रूप में एजुकेशन, बिजनेस, व्यापार, कला, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देते हुए किस रूप में बिरादरी को मजबूत कर सकते हैं। आज के समय में सबसे पहली ज़रूरत है वो एजुकेशन है और दूसरी ज़रूरत है वो व्यापार है। इन दोनों चीज़ों को मजबूती देने के लिए जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी, एक सामाजिक रूप से जब संगठन का निर्माण नहीं होगा, हम गांव गलियों में संगठन को मजबूत करते तमाम युवा साथियों को पूरे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और तमाम पूरे देश दुनिया में जितने भी जाट समाज के जो लोग रहते हैं वहाँ जा करके कार्यक्रम कर करके संगठन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम इस जाट समाज के युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी है जो हमारे भाई हैं, चहल साहब हो गए, संदीप जी हो गए, मनोज जी हो गए और तमाम हरियाणा प्रदेश के आप जब लोगों ने आज यहाँ देखियो कि बड़ी तादाद में हरियाणा के अंदर में प्रदेश की टीम को तैयार किया है। और ऐसे मजबूत साथी हमें मिले हैं कि जो सुख दुख के साथी हैं, हमेशा रात के 12 बजे भी खड़े रहने वाले, हमेशा संघर्ष के साथी बनकर के बिरादरी के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो इसी मिशन को लेकर के हम बिरादरी के बीच में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने यह भी तो सोचा होगा नहीं भाई ये दूसरे आती मतलब क्यों कईया के शब्द मैंने देखे हैं ऐसे हुए हैं कि भाई ठीक है अपने को प्रायोरिटी देना कोई गलत नहीं है लेकिन दूसरे को नीचे गिराना तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, जाट संसद का और जाट संसद के प्रत्येक नौजवान साथी का, प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता का हमारा एक मिशन है कि हम हमारे शब्द से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से ऐसी किसी भी चीज़ का हम वक्तव्य, वखान और आचरण नहीं करें जिससे दूसरे समाज को ठेस पहुँचे या दूसरे समाज को नीचा देखने का प्रयास करो। और हमें किसी ने सर्टिफिकेट भी नहीं दिया इस बात का कि हम दूसरे समाज को नीचा गिराएं। हम हमारे समाज के उत्थान की, प्रगति की और शोहरत की बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरे समाज को साथ में कंधा लेकर के भाईचारे की बात करने का प्रयास करना चाहिए। और जो लोग, चाहे वो जाट समाज के लोग या किसी अन्य समाज के लोग हो, वो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, समाज में आपसी द्वेष फैलाने का प्रयास करते हैं, वो समाज के एक तरीके से अपवाद है। उन लोगों को, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। आप जैसे मीडिया के साथियों को भी, उनको सोशल मीडिया पर भी कोई तरहीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि समाज का काम तो सामाजिक भाईचारे से आगे बढ़ता है, सामाजिक एकता से आगे बढ़ता है। और जाट समाज इस नेतृत्व को हमेशा बखूबी निभाया, इस जिम्मेदारी को हमेशा निभाता है। तमाम जाट समाज के जितने भी महापुरुष, उन लोगों का इतिहास उठा करके देखो, 36 कौम का नेतृत्व किया, 36 कौम के प्यार, मोहब्बत और स्नेह से पूरे देश और दुनिया को जीतने का काम किया। जो लोग आज, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान, पंजाब की या देश की राजधानी की बात करें, ये तो बहुत छोटी बात है। हमारे कौम के लोगों ने तो काबुल से लेकर के कांधार तक इस पूरी दुनिया पर राज किया है। तो ये बिरादरी बहुत बहादुरशाली बिरादरी है, 36 कौम के भाईचारे को निभाने वाली बिरादरी है। हम छोटी सोच के लोग नहीं है। हो सकता है कि इस परिस्थितियों की वजह से अभी ये संक्रमण काल का दौर चल रहा है, हो सकता है बिरादरी थोड़ी संकट में, आने वाला समय फिर से जाट समाज का उज्जवल होगा, फिर से पूरे देश और दुनिया की चौधराहट का नेतृत्व करने वाली बिरादरी है। हम जैसे ही सारे के सारे वक्तव्य सुन रहे थे तो एक वक्तव्य आया था जिसका ऊपर संदीप जी ने प्रतिक्रिया दी थी, वो मैंने थोड़ी सी लगी कि मैं उसकी क्लैरिफाई करूं क्योंकि एक ने जातिगत बात कर दी क्योंकि राजनीति को हमेशा जाति से ऊपर उठकर न करना चाहिए। ठीक है कि अपने आप को मजबूत करके आप उभारो, लेकिन उसमें उसकी बात कही थी कि हमने मिलकर न संगठित होकर ना उसको गिराया और उसको मैंने वो कराया, तो आपने उसको पर एक प्रतिक्रिया दी मैं थी देता हूँ उसका जवाब। वो संदीप जी का कहने का मतलब था कि जाट समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सबक सिखाने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, किसी बिरादरी से हो, जो भी हो सकता है वो जाट नहीं हो, किसी और बिरादरी का भी हो, उसकी बिरादरी भी उसका विरोध करती है। जाट बिरादरी में भी बहुत से ऐसे नेता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सबक सिखाने का मतलब ये होता है कि उनको ये पता होना चाहिए कि तुम किस गांव, गरीबी, किस समाज का नेतृत्व करते हो। बिरादरी ने आपको कितने लंबे समय तक आपको नेतृत्व दिया, आप उस नेतृत्व को पूरा क्यों नहीं कर पाए? तो हो सकता है वो उबाल, वो नाराज़गी वो समाज के लोगों में होगी, उसका जवाब दिया होगा। अगर वक्त रहते समय की नज़ाकत को पहचानते वो लोग फिर से नहीं सबक सीख पाए तो हो सकता है ये जवाब फिर से मिले। तो समाज में भी
ये परिवर्तन होते रहने चाहिए। समाज में भी आमूल चूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते रहने चाहिए। समाज में हो सकता है कि नया आदमी उनसे भी अच्छा काम कर जाए। तो समाज में ये नहीं कोई बड़ा छोटा नहीं होता, समाज का ये जाजम होता है, ये जो मंच होता है और समाज की जो चौधराहट होती है, उसके लिए जहाँ कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई नहीं होता। यह समाज इम्पोर्टेंस रखता है। जब समाज की चर्चा होती है तो जितने भी लोगों की संदीप जी ने जो चर्चा करी है वो उसी के पार्ट हैं। वो बड़े या छोटे नहीं हो, तो समाज के लोग हैं। तो समाज में बैठ कर के हम हमारे परिवार में बैठ कर के सुख दुख की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। हो सकता है हमारी बिरादरी में कोई बेटा, कोई नौजवान, कोई नेता कोई गलत काम करा तो उसको हम अवेयर करें, उसको सही राह पर ले जाने का प्रयास करें। उसी रूप में इनका वक्तव्य था और वो अच्छी बात है कि हम उनको एक वर्तमान परिस्थितियों का आकलन कराएं। हो सकता है इनके भाषण से उनको कोई सबक मिल जाए। राम राम भाई साहब, सुनो भाई, राम राम के कुछ कहोगे? भाई साहब। प्रधान जी ने एक बात में सबको मोड़ दिया। हमने उस किसी को गिराने के लिए नहीं, हम उठाने के लिए हैं। अपने समाज के लिए हम अपना खून भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरे को नीचा गिराना हमारा मकसद नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा था कि भाई ये एक गलत था तो हमने उसको ही सबक सिखाया है। किसी जातिगत बात पर लेकर हम नहीं गए, हम अच्छे को लेके आए हैं। हमने बुरे को हराया है, किसी न्यू नहीं है कि भाई जाति द्वेष में आगे कुछ करें। सोनू भाई, आप पूरा अपने उचाने का वो इलेक्शन आपने देखा भी होगा। जब अगर वो अच्छे तो जीत जाते। 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, किसी के अमीर के गरीब के किसी की भी नहीं हो। तो दिल्ली चंडीगढ़ से कम बात नहीं करते। मुख्यमंत्री है, समाज की कब बात की है? समाज के होते जीत जाते, समाज के हैं ही नहीं। तो भाई साहब कह रहे अच्छा भी नहीं मुलाकात में आप इतने दिल का नज़दीक चले गए हो। भाई साहब, प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे वो किया था, मैंने उसको पूरा किया। मनोज भाई साहब राम राम। राम राम। क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले खास खबर हरियाणा को मैं बधाई देना चाहता हूँ जाट सरदारी के इस मंच पे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास पलसानिया जी के सौभाग्य में आज ये मंच सजा। इस मंच के माध्यम से जाट समाज को एक संदेश दिया और अक्टूबर में होने वाला जयपुर में बहुत बड़ा जाट समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी न्योता दिया और जाट समाज के लोगों को ये भी कहा कि शिक्षा और नशा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाट समाज के बच्चे फिसल रहे हैं, उनको आगे आप समाज को सुधारो और जाट समाज के 36 बिरादरी का काम करो, ना कि अकेला जाट समाज का। है कोई मैसेज आप देना चाहते मैसेज ये है कि नशा मुक्त जाट समाज और जितने भी तमाम युवा साथी जो अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, अपने कैरियर की चिंता कर रहे हैं, साथियों मेरा आपसे यही निवेदन है कि शॉर्टकट नहीं अपना करके संघर्ष की कसौटी पे खड़ा उतरने का प्रयास करो। जो संघर्ष में जो मादा है, संघर्ष में जो ताकत है, वो शॉर्टकट में नहीं है। और आप धीरे धीरे संघर्ष करोगे, एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान दें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेकर के बिजनेस व्यापार की तरफ ध्यान दें। आज के समय में नौकरियों की बहुत हालत ख़राब है। नौकरियां नहीं करके, चाहे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपना खुद का स्वयं का रोजगार की तरफ ध्यान दो, जिससे आने वाले समय में आप समाज को एक मजबूती दे सकते हैं, समाज के युवाओं को संदेश दे सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है, एजुकेशन और व्यापार की तरफ ध्यान दें, सामाजिक व्यवस्थाओं से बाहर निकल के समाज को मजबूती दें। राम राम भाई साहब, एक बार अपना परिचय जरूर दें। मैं जी सरपंच गांव पाडा से। और जी जो आज जाट संसद की मीटिंग थी जो जींद में रखी गई थी, पूरे हरियाणा से चारों तरफ से लोग आए हुए थे। जो इन्होंने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं उनको सम्मानित भी किया गया और जो भी आने वाले समय में जाट समाज के लिए भाई अच्छा कार्य करने के लिए उस पर विचार विमर्श किया गया भाई, ताकि हमारे समाज को ऊंचे उठाया जा सके और जो हमारे अंदर त्रुटियां हमारे समाज में उनको दूर किया जाए। और पलसानिया जी भी पहुँचे यहाँ, उनका भी मैं पहुँचने पर तहे दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। परिचय अपना जरूर दें। मैं मनदीप बाल कैथल से आज महासचिव के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामदास पलसानिया जी, इन्होंने जो विश्वास करके हमें नियुक्ति पत्र सौंपा है, जो पद हमें दिए हैं, उनका बड़ा ईमानदारी से और एक समाज को एकजुट लेकर हम आगे चलेंगे। हम तो ये प्रार्थना। तो भाई आपने क्या कुछ लगा है जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो जाट संसद है या अंतर्राष्ट्रीय जो जाट मंच बनाया गया है, इसका बारे में आपका क्या वाकई में समाज को उठाने के लिए इस प्रकार के मंचां की ज़रूरत है, या फिर आपका मन में क्या कुछ चल रहा है, वो नीचे कमेंट के थ्रू आप सभी विचार जरूर दियो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।